लेकिन गुरुजी केवल हमारे, ये गड़बड़ है। भगवान तो सबके हैं, वैसे गुरुजी सबके। तो गोपियों को अभिमान आ गया, तो भगवान गायब हो गए। फिर गोपियां रोने लगी। यहीं पर भागवत का हृदय कहा जाने वाला गोपी गीत प्रकट भया। गोपियां गोपी गीत गाती हैं, रोती हुई लीलाएं करती हैं। जयति तेधिकं जन्मवृजा गोपियां रोने लगी। यह गीत को गोपी गीत कहा जाता है, इसे भागवत का हृदय कहा गया। गोपियों की आंखों में आंसू, भगवान की लीला करते करते तल्लीन हो गई। अभिमान जब शून्य पड़ गया तब भगवान पुनः प्रकट हो गए। बोलो सीताराम। इसी रास में अरे एक दिना भोले भंडारी, उठाओ दोनों हाथ। बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ पार्वती भी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए। कौन कौन भोले बाबा के साथ चलना चाहता है, जरा हाथ उठा लो, ताली बजाते हुए। गई है, लेकिन कब आए? गौरा से बोले स्वामी हो, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग हो। गौरा से बोले स्वामी, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती जी से पूछने लगे कहाँ जा रहे हो? रास में जा रहे हैं। तो भोले बाबा बोले हम भी चलेंगे। पार्वती जी बोली ना महाराज, हम तो मेरे साथ ले जाएंगे। क्यों? अरे हमें तो जाना है। क्यों जाना है? राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग। राधा के संग श्याम नाचते तो हम तुम्हारे साथ नाचेंगे। तो बोले होगा क्या?
रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हम नाचेंगे प्यारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए, वृंदावन आ गए, रास में आ गए। एक दिना भोले भंडारी, भर के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, रास में आ गए। दोनों हाथ उठा करके चलो भैया। जैसे शंकर जी की बात पार्वती जी ने सुनी तो पता है क्या बोली? ताली बजाओ फिर बता रहे। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। शंकर जी बोले क्यों नहीं ले जाओगी? अरे महाराज सुनो तो, श्याम के सिवा ना कोई पुरुष न जावे महारास में, वहाँ रास में। श्याम के सिवा ना कोई पुरुष न जावे महारास में, महारास में। महाराज अगर हम तुम्हें ले गए तो एक आफत होगी। क्या? हंसी करेंगी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन। रास में आ गए, ओ हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन। रास में आ गए। एक दिना भोले भंडारी, भर के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, रास में आ गए, वृंदावन आ गए, रास में आ गए। ताली बजाते हुए शंकर जी थोड़ी देर सोचते रहे। एक उपाय बोले, एक उपाय है। पार्वती जी बोली महाराज क्या उपाय है? ऐसा बना दो मुझे, एक काम करो, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। महाराज कैसा बना दे? बोले तुम एक काम करो, हमें गोपा से गोपी बना दो, गोपा से गोपी बना दो। तो पार्वती जी बोली महाराज हम तुम्हें गोपी तो बना देंगे, पर तुम्हारा आधार कार्ड
पूछेंगे कि ये कौन है, तो शंकर जी बोले उपाय है। बोले क्या? बोले कह देना मैं हूं सहेली तेरी, मैं हूं सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूं सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। जब शंकर जी नहीं माने तो पार्वती जी को करना ही पड़ा। बोले क्या? लगा के बिंदिया, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी। बिंदिया लगा ली, साड़ी पहन ली, बढ़िया श्रृंगार कर लिया, लाली वाली लगा ली, काजल लगा लिया, जूड़ा बना लिया। अब जैसे ही शंकर जी ने ये भेष रखा, पार्वती जी बोली जरा चल के दिखाओ। अब भोले बाबा तो भोले बाबा अपनी मस्ती में चले ऐसे ऐसे, तो पार्वती जी बोली कैंसल है जाना। बोले क्यों? बोले साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये गोपी नहीं है, गोपा है। ये गोपी थोड़ी लग रही, इस पर दिखाई पड़ रहा है गोपा है। तो शंकर जी बोले करें क्या? बोले एक उपाय है। बोले क्या? थोड़ा मस्ती चाल में चलो, मत वाली, जैसी गोपी होती ना वैसी चाल चलो। अब भोले बाबा बोले अब जाना है तो चाहे जो हो जाए। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली, वृंदावन आ गए हैं, रस में आ गए हैं। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली, वृंदावन आ गए हैं, रात में आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी, एक के ब्रज की नारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, रात में आ गए, वृंदावन आ गए, रात में आ गए। ताली बजाते हुए। हरि बोल। मंदारी रोज की हरी, वृंदावन आ गए, रात में आ गए। अच्छा एक बात और हमें समझ में आए। अच्छा ये कहीं पुराण में लिखा नहीं है, हमारी मन की कल्पना है, हमारा मानना है। अब शंकर जी को पार्वती जी बोली जरा चल के दिखाओ, तो शंकर जी चले। लेकिन सुनो महाराज, बोले क्या? बोले पीछे से तो तुम गोपी लग रही, पर आगे से गाड़ी मूछ दिख रही तो गोपा लग रहा। तो शंकर जी बोले करे क्या? बोले एक काम करो, घूंघट डाल लो। अब शंकर जी करें क्या? वो तो गोपी बनना है, तो शंकर जी ने घूंघट डाल लिया। थोड़ा घूंघट लंबा करो। अब लंबा घूंघट कर लिया। बोले अब बहुत बढ़िया है। लेकिन शंकर जी ने कौन कभी घूंघट डाला था? तो थोड़े जैसे ही चली वो बगल से पल्लू खिसक गए। पार्वती जी बोली बड़ी आफत हो जाएगी। बोले क्या? बोले जब एक ही मिनट पल्लू नहीं टिक रहा है तो वहां तो जाके बदनामी हो जाएगी, हम और पकड़े जाएंगे, तुम भी पकड़े जाओगे। तो हमें लगा, हमारा ऐसा मानना है, शंकर जी ने अपने सांप से कहा, नाग से, नाग तू एक काम कर, जो गले में था। बोले क्या? बोले तू एक काम कर, भीतर ही भीतर घूंघट के पल्लू के छोड़ को पकड़ ले अपने मुंह से, और तू गले में रहना और घूंघट के पल्लू को पकड़ ले, और सुन, दुनिया पलट जाए पर तू पल्लू मत छोड़ना। सांप बोला जो आ गया, चूंकि सांप भी भिवंडी का ही यही कहता। सांप बोला महाराज जो आ गया आपकी। अब सांप ने पल्लू के एक छोर को पकड़ लिया, और हुआ क्या जरा देखना। मोहन ने देखा जब ये मोहन ने देखा जब
समझ गए हैं सारी बात को, सारी बात को मोहन ने देखा, समझ गए हैं सारी बात को, सारी बात को। शंकर जी को देखते ही समझ गए भगवान ठाकुर जी के ये गोपी नहीं है, गोपा है, अपनों वालों गोपा है। तो लीला तो वो है ही है, इनका नाम ही नटवर नागर नंदा, इसलिए ऐसी बजाई बंसी। जैसे ही ठाकुर जी ने देखा कि ये समझ गए भोले बाबा हैं, फिर क्या, ऐसी बजाई बंसी, हाँ, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध खोई भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने। शंकर जी सुध बुध खो बैठे कि हम गोपी है कि गोपा, इतनी मस्ती में आ गए, अपनी वही नटवर वाली मस्ती में आ गए, जैसे कैलाश पर्वत पर डम 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 होता। हमें लगा कि पल्लू तो सांप पकड़े था, लेकिन जब सब नाच रहे थे तो सांप ने भी सोचा कि सब नाच ही रहे हैं, हम बर अकेले क्यों रह जाएं, भीतर कोई देखने वाला थोड़ी है। तो उसने भी पल्लू छोड़ दिया और वो भी भीतर ही भीतर नाचने लगा। तो शंकर जी तो बोले कि पकड़ पकड़ पकड़, पर जब तक पकड़ने की गई तब तक खतरा हो गया। बोले क्या, सिर से खिसक गई, सिर से खिसक गई जब वो साड़ी, सिर से खिसक गई जब वो साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। सिर से खिसक गई जब वो साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। एक दिन बोले बंगाली, भर के सजनी नारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। जैसे ही भगवान ठाकुर जी ने बंसी बजाई, भोले बाबा भूल गए, पल्लू खिसक गया और साड़ी खिसकी तो दाढ़ी मूछ वाले, जटाओं वाले, नाग लपटाए हुए शंकर जी प्रकट हो गए। तो जो गोपी बगल में खड़ी थी, दैया मैया करती हुई दूर नजर आई, यार हम तो सोच रहे थे ये गोपी है, ये तो पक्को गोपा है। सब हंसने लगे और ठाकुर जी भी हंसने लगे और भगवान बढ़िया कोने में खड़े खड़े मुस्कुरा रहे, लेकिन शंकर जी अभी भी नचा ही रहे एकदम मस्ती में। पार्वती जी धक्का दे रही है, पोल खुल गई, पर शंकर जी अभी भी नच ही रहे। जब बहुत देर तो शंकर जी ने देखा कि कोई नच नहीं रहा, अंबर नच रहे, भगवान कोने में मुस्कुराते हुए बोले, कहा भोले बाबा। तो शंकर जी को भी जो है बड़ी लज्जा सी लगी, तो खड़े हो गए। तो भैया हुआ क्या, यहीं पर गोपी बने हुए शंकर जी खड़े हो गए, इसलिए इनका नाम गोपेश्वर नाथ पड़ गया। गोपेश्वर महादेव की सिर से खिसक गई जब वो साड़ी, सिर से खिसक गई जब वो साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। एक दिन बोले हंसदारी, भर के रजनी नारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, नगमा नेत्र
पहुंचे जाय महेश, मिल सुखियन के झुंड में, धर गोपी को भेष। भगवान शंकर गोपी का रूप धारण करके पहुंचे। गोपेश्वरनाथ बन गए। 10 मिनट और बैठ जाओ बस। हाँ, सीताराम। साधु जी आगे भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी आए। भगवान रथ पर बैठ करके अक्रूर जी के साथ में मथुरा गए। मथुरा का भ्रमण किया। कुबलिया पीड़क नामक हाथी को मारा। सुदामा नाम के, श्रीदामा नाम के माली पर कृपा की और कुब्जा के त्रिभंगी मुद्रा को ठीक किया। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को ठीक किया। आहा, राजा कंस जिस मंच पर विराजमान था, अभिमान से भरा हुआ राजा कंस ने मल्ल युद्ध रखा। उस युद्ध में सल, तोसल, मुष्टिक, चाणूर बड़े बड़े योद्धा बुलाए। बोले क्यों? बोले भगवान को मारने के लिए। इतने में भगवान के सामने चाणूर नाम का दैत्य भगवान के सामने ताल ठोकता हुआ आया और ठाकुर जी के सामने ताल ठोकता हुआ चाणूर नाम का पहलवान आकर के कहता, हे नंद सुनो, हे नंद नंदन सुनो, हे नंद सुनो, हे राम भवन्तु, हे नंद नंदन सुनो, हे बलराम, हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना, बड़े बलवान हो। अरे बड़े बड़े राक्षस तुमने मार दे। वाह, सुनो, इतने ही बलवान हो तो आओ, हम पहलवान हैं, 2-2 हाथ हो जाएं। भगवान धीरे से चाणूर की तरफ देख के बोले, दारी के तो शर्म नहीं आओ? कहते हैं इतनो भारी शरीर को पहाड़ जैसो, कहा हम नेक से छोटे से छोरा, हम छोटे छोटे बच्चा तो से लड़ेंगे, तो शर्म नहीं आओ? कछु अपनी बराबरी बारो दे, हमारे पीछे काहे को पड़ गओ? तो पता है क्या बोला मुस्कुराकर चाणूर, आहा, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। हे ठाकुर जी, बालावयम, आप बालकों में बालक हो, पर वयोवृद्ध में वयोवृद्ध हो, युवानों में युवान हो, पहलवानों में पहलवान हो। बालावयम तुल्य बले क्रीडस्याम, आप लीलाधर हो, आपको हम जानते हैं। भगवान बोले सुनो, बराबरी में कुश्ती होनी चाहिए। चाणूर कहता, न बालो न किशोरस्त्वम, न आप बालक हो न किशोर, हमारे सामने बातें न बनाओ। आप परम बलवान हो, आपको अगर लड़ना हो तो आओ। और एक बात हम बहुत स्पष्ट कह दें, सुनो, अगर तुमने सच में अपनी मैया का दूध पियो है सो आ जाओ। अब छोटे छोटे ठाकुर जी के साथ में गोप ग्वाल भी आए थे, श्री दामा, मधुमंगल, सब पीछे से कन्हैया से बोले, लाला तू लड़ ले, चिंता ना कर, हम लोग बैठे पीछे, हम हैं, तू लड़, तू टेंशन ना ले। भगवान हसत भाई बोले, तुम हरो करोगे का? बारी बारी शरीर वालों के सामने तुम क्या करोगे? लेकिन हम मित्र तो मित्र ही होते हैं, मित्र होते ही ऐसे हैं। लाला तू चिंता न कर, लड़, हम लोग बैठे। ठाकुर जी बोले, अब नाक वाली बात आ गई है, साख वाली बात आ गई है, तो लड़ना पड़ेगा। हस्ताभ्याम हस्तयोर बधत्वा, भगवान ने हाथ में हाथ बांध लिया, पांव से पांव लगाए, हाथ से हाथ लगाया, खोपड़ी से खोपड़ी लगाई, भगवान युद्ध करने लगे। द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। पर जो लोग बैठे थे सब विचित्र विचित्र बातें करने लगे। अरे भैया, ये तो अनर्थ हो रहा, अन्याय हो रहा। छोटे छोटे बच्चों से बड़े बड़े पहलवान लड़ रहे, पर भगवान दिखाई कैसे पड़ रहे। जा किए रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, जा किए रही
भावना जैसी प्रभु दिन जिसकी जैसी भावना हमारे ठाकुर जी उसको वैसे ही दिखते हैं भैया। जब युद्ध हो रहा था तो मित्रों को तो भगवान मित्र दिखाई पड़ रहे, माताओं को भगवान पुत्र दिखाई पड़ रहे, युवती स्त्रियों को भगवान